जहाँ पे ये वीडियो ख़त्म की थी वो क्या थी जी, पिछली x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। कैसे आया था लास्ट रिकॉर्डिंग में। अच्छा, अब प्लस सी, ये तो रही है प्लस सी, यहाँ पे वो इंटीग्रेशन लेके ख़त्म हुई थी वीडियो। अब जब बॉडी पी, ये था मेरा पॉइंट जी, ये था ए, जी, ये था बी। बॉडी कोई डिस्टेंस एक्स कवर कर रही है इधर जाते हुए, कहाँ तक, ए से जी तक। इसके बाद जब इनिशियल पॉइंट है, यानी इधर इनिशियली आपका एक्स भी जीरो है और टाइम भी जीरो है। इनिशियली यहाँ पे ना एक्स डिस्टेंस कवर किया ना टाइम लिया, तो ये जब x इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो इक्वेशन में पुट करोगे तो x जीरो मतलब ये जीरो हो गया, v नॉट टी टी जीरो, ये पूरा पैरामीटर भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ये पैरामीटर भी जीरो हो गया क्योंकि टी जीरो है, ये पैरामीटर भी जीरो हो गया क्योंकि टी जीरो है। तो क्या बच गया, c इज इक्वल टू जीरो। क्या बच गया, c इज इक्वल टू जीरो। अब जो c इज इक्वल टू जीरो है, ये दोबारा इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ठीक है, जब सब जीरो हो गया तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। इस इक्वेशन जब ये इसमें पुट किए, अब इस c इज इक्वल टू जीरो को दोबारा इस इक्वेशन में पुट करो तो x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ टी स्क्वेयर प्लस जीरो। ये खत्म हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई। ये जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, वो यही है। तो ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये बता रही है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, कि कोई बॉडी का, किसी पार्टिकल का डिस्टेंस एट टाइम टी। किसी भी बॉडी का डिस्टेंस निकालना हो एट टाइम टी, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ बॉडी और पार्टिकल एट टाइम टी ये इक्वेशन बता रही है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दो होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए याद होगा, मैंने एक्सेलरेशन जब पढ़ाया था, दोबारा वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। ए इज इक्वल टू डी स्क्वेयर एक्स, क्या था, ए इज इक्वल टू डी स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। और साथ मैंने एक और चीज बताई थी कि ए इज आल्सो इक्वल टू वी डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, वी डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स होगी। ये उसी रिकॉर्डेड वीडियो में होगा कि मैंने प्रूव किया था ये किस तरह इसके इक्वल होता है। खैर, इस ए को अगर इस डी एक्स को मैं उस साइड पे ले जाऊं, क्या बन जाएगा, ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी। ठीक है, अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर दूं मैं बाय इंटीग्रेटिंग बोथ, तो मेरे पास इस साइड पे ये क्या बचेगा, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्स यहाँ पे dx का dx प्लस साथ कांस्टेंट c इज इक्वल टू वी डी वी। वी का क्या होता है, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। ये बच गया, ठीक हो गया। अब वही चीज के जब इनिशियल कंडीशन थी, ये मेरा पॉइंट ए था, ये पी था और ये बी था। जब इनिशियल कंडीशन है मेरी, बिल्कुल इनिशियल कंडीशन, इस पॉइंट पे इनिशियल कंडीशन पे मेरा एक्स भी जीरो है, ठीक है, और मेरी v किसके इक्वल है, v नॉट के। मैंने स्टार्ट में बताया था यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, जिसको मैंने v नॉट लिया। यही चीज मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैंने इसको पुट किया, a x, तो क्या ये वाला पैरामीटर जीरो हो गया,
ठीक है, तो क्या बच गया, और ये क्या हो गया, c इज इक्वल टू, मेरे पास वो क्योंकि जीरो था तो जीरो इज इक्वल जीरो प्लस सी इज इक्वल टू वी की जगह वी नॉट पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 2। सी किसके इक्वल आ गया मेरे पास, सी इक्वल आ गया वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये सी इसके इक्वल आ गया। इस सी को दोबारा इस इक्वेशन में पुट करूंगा, जब मैं इसको इस दोबारा इक्वेशन में पुट करूंगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ साइड को, सी इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको दोबारा जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, ए एक्स, ठीक है, प्लस सी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइड पे। अब ये 2 आ रहा है इन दोनों में, तो 2 मैं कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन की दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई करा देता हूँ। जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये वी नॉट स्क्वायर बचेगा, उस साइड पे भी 2 खत्म हो जाएगा, तो ये वी स्क्वायर बचेगा। ये इक्वेशन भी हमने पढ़ी हुई है, प्लस है। ये इक्वेशन क्या पढ़ी हुई है हमने, इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as, ये वही इक्वेशन है। ठीक है, क्या फाइनल इक्वेशन मेरे पास बन गई, मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन गई वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। ठीक हो गया, ये मेरे पास क्या बन गई फाइनल इक्वेशन। और ये मुझे क्या बता रही है, ये मुझे रिलेशनशिप बता रही है v और x के दरमियान, v एंड x के दरमियान क्या बता रही है, रिलेशनशिप बता रही है। तो मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम डिस्कस करें किसको, मोशन को। So discussing the motion means to derive the equation by which we can find क्या, time taken, velocity, acceleration at any point using these three equations। तो हमने ये जो 3 इक्वेशन निकाली हैं, इनसे हम क्या बता सकते हैं, हम जो पैरामीटर्स मोशन के लिए के जो मोशन के पैरामीटर है वो तीनों हम इन इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। यही चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि डिस्कसिंग द मोशन का भी मतलब यही होता है। अच्छा, ये जो आपकी इक्वेशन 1b ये है, इक्वेशन 1c जो भी बता दी मैंने, 2 भी बता दी ये वाली। अच्छा, ये जो 3 इक्वेशन है ना जो भी मैंने ड्राइव कराई, v इज इक्वल टू वी नॉट, ये वाली 3 इक्वेशन, ठीक है, ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस। मैंने स्टार्ट में केस बताया भी था कि बॉडी की मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, याद रखना विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, एक्सेलरेशन 0 है, तो उस केस में इक्वेशन क्या होती है, उस केस में इक्वेशन होती है ये, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी देखो मेरे पास किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी होती है ds डिवाइडेड बाय dt के इक्वल, जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो dt ये साइड पे ले गया, दोनों को इंटीग्रेट किया, ठीक है, ds जो है आपकी उसकी लिमिट इसने ली s नॉट से s तक, इसकी लिमिट ली 0 से t तक। तो जब इसको लिमिट को ओपन किया, इंटीग्रेशन करते रहते हो, s माइनस एस नॉट इज इक्वल टू वी टी, तो s नॉट उस साइड पे चला गया, तो ये क्या हो गया, s इज इक्वल टू एस नॉट प्लस वी टी। बेसिकली ये इक्वेशन यही है, s इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, क्योंकि s नॉट क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इनिशियल पोजीशन पे तो बॉडी ने कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर किया। s इज इक्वल टू वी टी, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप, मैं ये बता रहा था कि आप इसको लिख सकते हो s इज इक्वल टू वी टी, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो जब आपने इसकी इंटीग्रेशन की, s इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो क्योंकि s नॉट 0 हो जाता है इनिशियल, जब आपका बॉडी एट इनिशियल पोजीशन है तो उस वक्त s नॉट 0 है, तो ये वाद इक्वेशन है जो विद कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, इक्वेशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये उसने उसी चीज को बताया हुआ है, वही इक्वेशंस चारों बताई हुई हैं जो डिराइव हो चुकी हैं। खैर, इरेटिक मोशन क्या होता है, इस पे आते हैं।
सबसे पहले इरेटिक मोशन से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ग्राफिंग क्या होती है। ग्राफ जो बनाते हो आप, ग्राफ जो है बेसिकली एक इजी और पावरफुल मेथड है ताकि आप विजुलाइज कर सको रिलेशनशिप किसके दरमियान, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान। कैसे, मतलब लेट्स सपोज बॉडी एक मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ में। यार ये क्या आधे में ज्वाइन कर रहे होते हैं लड़के, शुरू में क्यों नहीं ज्वाइन करते? ठीक है, बॉडी यूं मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ, मतलब कि जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है वो विद कांस्टेंट स्पीड कर रहा है। यहाँ पे स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, वो स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रहा है। तो ग्राफिंग क्या है? स्पीड कांस्टेंट और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर मैं ग्राफिंग करूं, इसकी ग्राफ बनाऊं एस वर्सेस टी, ठीक है, एस वर्सेस टी ग्राफ यूं बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस क्या है? बढ़ रहा है। ठीक हो गया, लीनियर। वीटी ग्राफ कैसे बनेगा? यूं, क्योंकि आपकी स्पीड, ये स्पीड है ना, स्पीड क्या थी? कांस्टेंट थी इस केस में, तो कांस्टेंट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और एटी ग्राफ कैसे बनेगा? एटी ग्राफ एक ही लाइन इसी के ऊपर आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, तो इसी लाइन के ऊपर आएगी एक्सेलरेशन। क्योंकि ए क्या है? जब स्पीड कांस्टेंट, ए जीरो, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो लाइन कांस्टेंट, और डिस्टेंस बढ़ा है तो यूं करके बढ़ेगा। तो ये देखो, ग्राफिंग एक वेरी पावरफुल एंड इजी मेथड है जो कि क्या कर रहा है? विजुलाइज कर रहा है क्या क्या रिलेशनशिप बता रहा है मुझे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, डिस्टेंस, स्पीड वर्सेस डिस्टेंस वर्सेस टाइम एंड स्पीड वर्सेस टाइम। ये चीज बताना चाह रहा था पहले, इरेटिक मोशन से पहले ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इरेटिक किसे क्यों कहते हैं? अच्छा, अब एक ऐसा मोशन जो कि स्ट्रेट नहीं है, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई पार्टिकल है, यूं मूव कर रहा है स्ट्रेट, इधर आके उसने क्या किया? स्पीड जीरो की, स्लो किया, टर्न लिया और वापस आना शुरू हो गया, और फिर आके यहाँ पे स्टॉप हो गया। मतलब यहाँ पे वो स्टार्ट हुआ, यहाँ से वो फॉरवर्ड गया, ठीक है, यहाँ पे आके वो स्टॉप हुआ, स्टॉप होने के बाद क्या किया उसने? टर्न लेके बैक डायरेक्शन में गया, और जिस स्पीड के साथ यहाँ पे आ रहा था ना, यहाँ पे जो स्पीड थी इसकी, इस जगह पे, जब उसने यहाँ पे आके वो क्या हो गया? उसने अपनी स्पीड जीरो की, टर्न लिया, टर्न लेने के बाद यहाँ पे जो स्पीड थी वो स्पीड वही, ये सेम स्पीड थी ये वाली, और फिर आके उसने क्या किया? दोबारा वो स्पीड जीरो कर दी, यानी बॉडी एक स्टार्ट हुआ। अब ये जो केस है ना, ये रेटिक केस है। अब ये स्ट्रेट केस नहीं है, लीनियर केस हो गया ग्राफ का, या स्ट्रेट कांस्टेंट केस है, या लीनियरली वो वेरी कर रहा है। अब क्या हो रहा है? अब जो बॉडी मूव कर रही है फॉरवर्ड, फिर क्या हो रही है? यहाँ पे रुक रही है, फिर टर्न ले रही है, फिर वापस क्या हो रही है? मूव कर रही है, फिर यहाँ पे स्टॉप हो रही है। एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे बॉडी जब मूव कर रही थी किसी स्पीड के साथ मूव कर रही थी, ठीक हो गया, फिर उसने यहाँ पे जीरो की स्पीड, टर्न लिया, फिर वापस उसने स्पीड के साथ मूव किया। वो स्पीड लेट्स सपोज वही स्पीड थी जिसके साथ वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, अब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उसी स्पीड के साथ जा रही। फिर एक पॉइंट पे आके इधर उस बॉडी ने क्या किया? फिर दोबारा ब्रेक लगाई, और लेट्स सपोज कार है तो रुक गई। अब इस केस में जो ग्राफ बनेंगे ना, अच्छा, अब इस केस में इक्वेशंस हम यूज नहीं कर सकते, कोई स्पेसिफिक एक इक्वेशन यूज नहीं कर सकती जो कि मोशन को डिफाइन करे ओवर द टाइम फ्रेम। पहले तो हम इक्वेशन लगाते थे मोशन की जो कि मोशन को डिफाइन कर रही होती थी उस टाइम फ्रेम में। अब ये जो केस है ये रेटिक केस है, ठीक है। अब कोई एक इक्वेशन ऐसी नहीं है, ठीक है, कि जो कि इसके मोशन को ओवर टाइम फ्रेम डिफाइन कर सके, हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा स्टेप्स में, ठीक है। अब लेट्स सपोज जिस पिछले केस में मैंने ग्राफ बनाया था डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, पिछले केस में तो यूं बना था, अब इस केस में यूं नहीं बनेगा। अब देखो, पहले आपका उसका डिस्टेंस यूं जा रहा है, फिर उसका डिस्टेंस यूं हुआ नेगेटिव, और फिर कांस्टेंट हो गया। मतलब ये पहले बॉडी आगे की तरफ जा रही थी, बड़ा था डिस्टेंस,
फिर यहाँ से बॉडी ने टर्न लिया, अब डिस्टेंस उसका क्या हो रहा है, बैक साइड पे वो आ रही है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक उसका डिस्टेंस क्या हुआ, बड़ा, फिर उसने टर्न लिया, उसका डिस्टेंस क्या होना शुरू हो गया, कम। फिर जब इस पॉइंट पे बॉडी पहुंची, इस पॉइंट पे, तो उसका डिस्टेंस क्या हो गया, वो बॉडी रुक गई कांस्टेंट, तो आगे डिस्टेंस उसका वही कांस्टेंट रहा अगले टाइम पे, क्योंकि उसने डिस्टेंस ही नहीं कवर किया। अब देखो उस केस में ग्राफ क्या बना था और इस केस में ग्राफ क्या बना। ठीक हो गया। सिमिलरली वेलोसिटी वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम। पिछले केस में क्या था, स्पीड कांस्टेंट थी। इस केस में यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, बॉडी गई कांस्टेंट स्पीड के साथ। उसके बाद सडनली क्या हुआ, स्पीड रिड्यूस हुई, 0 पे आई इस पॉइंट पे। उसके बाद बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, तो फिर स्पीड बढ़ी लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। फिर वो आगे गई बॉडी विद स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ गई, सीधी लाइन लगेगी। फिर इस एंड पॉइंट पे आके दोबारा उसकी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, 0। अब ये इरेटिक केस है, अब इसमें भी कोई सिंगल इक्वेशन नहीं है जो कि डिफाइन करे इसके मोशन को। सिमिलरली एक्सेलरेशन की मैं बात करूं, एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड यहाँ पे, यहाँ तक स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो यूं करके बॉडी यूं ही ग्राफ जाएगा। इस पॉइंट पे जहाँ पे बॉडी स्टॉप हुई ना, यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन हुई चेंज, ब्लिप आया एक्सेलरेशन में, यहाँ पे एक्सेलरेशन में चेंज हुई, फिर टर्न लेके वापस वो फिर दोबारा सेम स्पीड में आ गई, तो यूं करके इसका ग्राफ बनाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेलरेशन होगी ठीक है, इस जहाँ पे बॉडी ने जाहिर है पहले कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रही थी, फिर एकदम ब्रेक लगाई, एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वो चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी, तो वो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे उसकी सम एक्सेलरेशन होगी। और फिर जब उसने बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, अब रिटार्डिंग केस है, तो वो दोबारा, क्योंकि स्पीड सेम है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी जब उसने चेंज की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली इरेटिक में 3 चीजें मैंने एक्सप्लेन करनी थी। तो इरेटिक केस में वो सिंपल केस नहीं होता ना, कोई सिंपल इक्वेशन है जो कि इसके मोशन को डिफाइन कर सके। ये मैंने 3 चीजें बताई हैं इरेटिक के केस में। अच्छा, एक चीज समझने वाली है ग्राफ से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट स्टेप है कि टाइम कैन नेवर गो बैकवर्ड। कभी ऐसे ग्राफ देखा है, ऐसे ग्राफ नहीं हो सकता एस और टी के दरमियान। टाइम ऑलवेज मार्चेस ऑन, टाइम आगे की तरफ बढ़ता है, मतलब ये ग्राफ हमेशा यूं आगे की तरफ जाएगा, कभी भी नहीं होगा कि यूं करके वापस आए। उसका रीजन क्या है कि टाइम कभी पीछे की तरफ हम टाइम को नहीं लेके जा सकते, तो ये ग्राफ क्या गलत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम ऑलवेज मार्च ऑन। ठीक है, टाइम मार्चेस ऑन, आगे की तरफ बढ़ेगा, बैकवर्ड नहीं होगा कभी भी। सिमिलरली वेलोसिटी भी कभी भी बैकवर्ड नहीं हो सकती अपने itself, velocity can never go backward itself। तो velocity टाइम का ग्राफ भी जो है ना, वो कभी भी यूं करके नहीं बनेगा, ये गलत। बैकवर्ड की तरफ वापस velocity itself नहीं आ सकती। सिमिलरली दूसरा पॉइंट है, देयर इज नो डिसकंटिन्यूएशन इन डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब अगर मैं एस टी ग्राफ बना रहा हूँ, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यूं ग्राफ बढ़ रहा है, सडन 0 हुआ फिर बढ़ गया। आप कभी भी इंस्टेंटेनियस जो है ना पोजीशन में चेंज नहीं ला सकते इफ टाइम हैज नॉट चेंज। यहाँ पे टाइम 5 सेकंड है, 5 सेकंड में पहले डिस्टेंस ये था और एकदम ये कैसे हो सकता है, इंस्टेंटेनियस चेंज कैसे आ सकता है। मतलब यहाँ पे लेट्स सपोज डिस्टेंस 10 फीट था, यहाँ पे 5 हो गया, यानी 5 सेकंड में 10 फीट से 5 फीट, मतलब कोई टाइम भी नहीं कवर हुआ और डिस्टेंस भी में भी सडन ड्रॉप हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। तो इंस्टेंटेनियस चेंज इन पोजीशन कभी भी नहीं हो सकता अगर टाइम चेंज नहीं हुआ, ये गलत है ग्राफ। इस तरह डिक्लाइन नहीं आ सकता उसमें इंस्टेंटेनियस। सिमिलरली जब आप वेलोसिटी टाइम बनाओगे, उसमें भी इंस्टेंटेनियस कभी भी वेलोसिटी जो है ना वो नहीं बढ़ सकती या कम हो सकती इंस्टेंटेनियसली। लेकिन एक चीज हमेशा आपने याद रखनी है कि एक्सेलरेशन में इंस्टेंटेनियस चेंज आ सकता है। एक्सेलरेशन में क्या हो सकता है, इंस्टेंटेनियस चेंज आ सकता है, यानी एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो यू बन सकता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ कभी भी एटी जो ग्राफ है वो ऐसे बन सकता है। वेलोसिटी और
टाइम और डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो पीछे बताया उसमें कभी भी डिसकंटिन्यूएशन जो है ना नहीं होती, ठीक है, जिस तरह वो पीछे ड्रॉप आया, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम में हो सकती है। मतलब आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकती है और इंस्टेंटली आपके पास एक्सेलरेशन चेंज हो सकती है, इसका ये ग्राफ बन सकता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी ग्राफिंग से रिलेटेड। अब इरेटिक मोशन वही चीज़ है जो मैं समझा चुका हूँ, चेंजिंग फंक्शन है, फंक्शन चेंज हो रहा होता है विद टाइम। एस टी ग्राफ अभी पीछे भी बताया, वी टी ग्राफ होता है, ए टी ग्राफ होता है, वी एस ग्राफ भी होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ, एरिया आपकी एक्सेलरेशन डिस्टेंस ग्राफ भी होता है। अभी बेसिकली क्या है, देखो ग्राफ इरेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, ग्राफ को इंक्लाइंड नहीं है, पैराबोलिक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, पैराबोलिक है, ठीक है। अब वो मोशंस की वो सिंगल इक्वेशंस यूज नहीं होंगी इस पे, यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है, पैराबोलिक है। पहले तो हम पढ़ते रहे ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन या वेलोसिटी की इंक्लाइंड लाइन हो जाती थी, इक्वल वेरिएशन आ रही होती थी। अब वेरिएशन इक्वल नहीं है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो है अब बेसिकली कांस्टेंट नहीं रही, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रही, ठीक हो गया। सिमिलरली ये ग्राफ है, वी टी ग्राफ है, ये ए टी ग्राफ है, ये वी एस ग्राफ है। तो ये ग्राफ बेसिकली ये शो करा रहे हैं कि अब इरेटिक बिहेवियर है, अब वो बिहेवियर नहीं रहा जो सिंपल ग्राफिंग का बिहेवियर था। तो जो अभी मैंने पीछे रिकॉर्डेड लेक्चर बताया वही इनफ है इसको सुनने के लिए, सिंपल सी वो चीज़ें।